हेलो ग्वालियर, आप देख रहे हैं ग्वालियर इम्पैक्ट और मैं हूं मिताली। मेरे पीछे आप ये जो स्क्रीन देख रहे हैं ना बड़ी सी, जिसपे बहुत छोटी छोटी स्क्रीन्स चल रही हैं, दरअसल यहाँ से हमारे जो पूरे शहर का ट्रैफिक है ना वो इस स्क्रीन पर प्रॉपर तरीके से दिखाया जाता है और इसी जगह से हमारे पूरे शहर का जो ट्रैफिक है वो होता है कंट्रोल, जिसे हम कहते हैं स्मार्ट सिटी का ITMS डिपार्टमेंट। तो क्या है ITMS और किस तरह काम करता है, इससे जुड़ी इन्फॉर्मेशन के लिए आज मैं आई हूँ इस डिपार्टमेंट में। तो आज मैं यहाँ पे आकर जानूंगी कि क्या है ITMS डिपार्टमेंट। ITMS से जुड़ी और इन्फॉर्मेशन के लिए हम बात करने वाले हैं स्मार्ट सिटी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मिस्टर अंकित शर्मा से, जो कि हमें बताएंगे इस पूरी कार्य प्रणाली के बारे में। सर, सबसे पहले तो ये जो ITMS जो एक कार्य प्रणाली जो कि स्मार्ट सिटी के द्वारा चलती है, इसके बारे में सर व्यूअर्स को बताइए कि क्या है और किस तरह से काम करती है। बेसिकली क्या है कि ITMS इट्स अ इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम। यहाँ पर हमने 29 जंक्शंस पे सर्विलेंस कैमरे प्लस ट्रैफिक सिग्नल्स प्लान किए हैं, वो हमारे ऑनगोइंग है। इसमें क्या होता है, एक तो रेड लाइट जो ट्रैफिक सिग्नल्स हैं वो काम करते हैं, प्लस ये सेंसर बेस्ड है। इसमें ANPR कैमरा और RLVD है। ANPR बेसिकली जो नंबर प्लेट रिकॉग्निशन कैमरे हैं, और RLVD मींस जो रेड लाइट वायलेशन होता है गाड़ियों द्वारा जो किया जाता है, उनका डिटेक्शन उस कैमरे के थ्रू हो जाता है। बेसिकली होता क्या है कि एक स्टॉप लाइन हमने मार्क की है हर जंक्शंस पे ट्रैफिक सिग्नल्स के लिए। अगर आप उस रेड लाइट जो स्टॉप लाइन है उसके आगे अगर आप जाते हैं तो RLVD कैमरा आपकी नंबर प्लेट को रिकॉग्नाइज कर लेता है और एक चालान जनरेट कर लेता है। ऐसे ही हमने 15 जगह पे स्पीड रेडार सिस्टम भी लगाया है। उसमें हमने हर लोकेशंस पे लिमिट सेट की है स्पीड की। उससे अगर आप ओवर जाते हैं स्पीड तो वो आपका नंबर प्लेट रिकॉग्नाइज करके चालान जनरेट करता है। ये है बेसिकली इसमें। जैसे कि कई बार ये सुनने में आता है कि काफ़ी लोग बोलते हैं कि हम लोगों ने तो चालान, मतलब हम लोगों ने कोई ट्रैफिक रूल नहीं तोड़ा, अगर हमने तोड़ा भी है तो हमारे बगल में जो गाड़ी थी उसने भी तोड़ा, उसका चालान क्यों नहीं हुआ। तो ऐसी शिकायतें बहुत सुनने को मिलती हैं। तो इसके पीछे क्या कारण है कि क्या प्रॉपर तरीके से सेंसर जो है उस चीज़ को सेंस नहीं कर पाते? नहीं ऐसा नहीं है। बेसिकली होता क्या है कि वॉयलेशन होते हैं, तो वॉयलेशन एवरी गाड़ी जो भी वॉयलेशन कर रही है उसके वॉयलेशन डिटेक्ट करता है वो। अब बात करते हैं हम चालान जनरेट करने की। चालान जनरेशन में क्या होता है कि कई लोग होते हैं, ये शिकायतें आती हैं यार कि हम लोग रेड लाइट पे खड़े थे फिर भी हमारा चालान जनरेट हो गया। होता क्या है कि हम जनरली ये प्लान करते हैं कि जो स्टॉप लाइन है उसके आगे आप एक टायर भी अगर गाड़ी का जाएगा तो वो सेंसर डिटेक्ट कर लेगा उसका नंबर, तो चालान जनरेट करेगा। अब हम कोशिश करते हैं कि जो ऑलरेडी रेड लाइट पे खड़ा है, हो सकता है उनको स्टॉप लाइन के बारे में नहीं पता हो, उतने अवेयरनेस नहीं हो उनको, तो हो सकता है स्टॉप लाइन के आगे थोड़े आगे खड़े हुए हों, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि उनका चालान जनरेट ना करें। वॉयलेशन में तो वो आएगा। वॉयलेशन तो जनरली क्या है कि हर किसी का ही डिटेक्ट होगा अगर आपने रूल तोड़ा है तो। जैसे हम स्पेशली अगर रेड लाइट की बात करें तो अगर स्टॉप लाइन के आप आगे जा रहे हैं तो आपका वॉयलेशन हो जाएगा, लेकिन चालान हम कोशिश करते हैं कि जनरेट ना करें, क्योंकि वो ऑलरेडी वो पर्सन वहाँ खड़े हुए हैं, मतलब वो रूल फॉलो कर रहे हैं। और हम बात करते हैं जैसे स्पीड की। स्पीड में क्या होता है कि दो टाइप के चालान जनरेट हो रहे हैं। एक होता है कमर्शियल व्हीकल के लिए, एक होता है जो नॉर्मल हमारी गाड़ियाँ हैं उनके लिए। तो जैसे जो कमर्शियल व्हीकल्स हैं उनका चालान जनरेट होता है तो वो 3000 रुपीज़ उसका फ़ाइन है। ये मोटर व्हीकल एक्ट है जो MP का 177, उसके तहत ये चार्जेस डिफाइन है। जैसे हम अगर कमर्शियल व्हीकल का 3000 है, LMV का 1000 रुपये है। ऐसे ही अगर आप रेड लाइट वॉयलेशन डिटेक्ट कर रहे हैं तो 500 रुपये चालान है, और अगर आप बिना हेलमेट के हैं तो 250 रुपये चालान है। और अगर आप क्या कहते हैं स्पीड, इसमें भी सेंसर लगे हैं स्पीड के, जो 29 जगह पे हमारे ये लगे हुए हैं, तो उसमें भी हमारा अगर आप करते हैं तो सेम कमर्शियल का 3000 और इसका LMV का 1000, इस तरीके से प्लान। तो हम कोशिश करते हैं, चालान सबके ही जनरेट होते हैं। ये एक मैं कहूँगा र्यूमर टाइप है कि चालान सिर्फ गिने चुने लोगों का ही हो रहा है, ऐसा नहीं है। चालान सबका ही जनरेट होता है, लेकिन हम कोशिश करते हैं जो रूल फॉलो कर रहे हैं उनका चालान हम ना भेजें। अब कोई गाड़ी होती है जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर हमारा रेड लाइट ये है, अब ये रेड लाइट के आगे रुकी है, टेम्पो जो दिख रहा है आपको, ये स्टॉप लाइन है, इसके आगे रुका है, तो ये चालान जनरेट होगा। ये इसमें बेसिक रूल है।
बेसिकली क्या है कि सेंसर बेस्ड है, इसलिए हम कुछ उसमें इफ एंड बट नहीं कर सकते। वो चालान सबका ही, वॉल्यूशन सबका ही जनरेट होता है। सर जैसे ई चालान घर पर ही आता है ज़्यादातर, तो ऐसा हो सकता है कि जैसे कि वो ई चालान फिजिकली ही आकर के किसी इंसान को सबमिट करना पड़े या फिर किसी वेबसाइट के थ्रू भी वो सबमिट कर सकता है स्मार्ट सिटी को? इसमें बेसिकली दोनों ऑप्शन हैं। अगर आप यहाँ आके सबमिट करना चाहते हैं तो यहाँ पुलिस डिपार्टमेंट के कांस्टेबल्स बैठे हैं जो चालान रिसीव करने के लिए हैं, प्लस जो आपके अगर ऑनलाइन जमा करना है तो एक वेबसाइट है e-चालान.mp ऑनलाइन करके, तो आप घर बैठे भी चालान जमा कर सकते हैं। सर ITMS जो है उसका स्वच्छता अभियान में क्या योगदान रहा है? ITMS का स्वच्छता अभियान में ये योगदान रहा है कि जैसे अभी स्वच्छता सर्वेक्षण चल रहा था, जैसा हमको सबको पता है, तो उस ड्यूरेशन में हमने जो हमारे 29 जंक्शंस हैं वहाँ पे PA सिस्टम लगा हुआ है। तो यहाँ पर हम जिंगल, एक था जो स्वच्छता जागरूक अभियान चला था, उसके थ्रू एक जिंगल बनाया गया था। तो वो लोगों को जागरूक करने के लिए कि आप कचरा ना फैलाएं, रोडों पे स्वच्छता रखें अपने आसपास, उसको रिलेटेड एक हमने जिंगल यहाँ पर रन किया था, जो उस पूरे ड्यूरेशन में सुबह शाम चलता रहता था, लोगों को अवेयर करने के लिए बेसिकली। जी ठीक सर, जैसे ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए अभी जैसे ग्वालियर पुलिस द्वारा भी एक इंटर्नशिप प्रोग्राम जो है वो ऑर्गेनाइज कराया गया था ताकि स्टूडेंट्स को, लोगों को, यूथ को अवेयर किया जा सके। तो क्या स्मार्ट सिटी की तरफ से इन फ्यूचर ऐसा कोई प्रोग्राम देखने को मिल सकता है फॉर अवेयरनेस? इस तरीके के प्रोग्राम हमने पहले भी किए हैं, जैसे नुक्कड़ नाटक 1-2 बार हमने किए हैं जब ये प्रणाली शुरू की थी लोगों को अवेयर करने के लिए। प्लस न्यूज़पेपर के माध्यम से भी हम ये एक तरीके की खबर निकालते रहते हैं कि इस तरीके के सिस्टम लागू है शहर में। और एक हमारा प्रोजेक्ट और अभी रनिंग में है, जैसे उसमें 13 जंक्शंस जो हैं शहर के, उनका डेवलपमेंट है। जैसे आपने अभी देखा होगा कि एक तानसेन, जो मोटल तानसेन है, वहाँ पे थोड़ा सा वो डेवलप किया हमने, 2 जगह उसको लेफ्ट टर्न फ्री किया है। बेसिकली प्रॉब्लम ग्वालियर शहर में लेफ्ट टर्न की है, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे ही कुछ जंक्शंस पे लेफ्ट टर्न फ्री किए जाएं, कुछ जंक्शंस को थोड़ा सुंदर बनाया जाए कि लोग जो बाहर से आ रहे हैं ग्वालियर में, उनको ट्रैफिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी प्रॉब्लम ना हो और शहर भी सुंदर दिखे। तो अभी जैसे ITMS इस तरह से काम कर रहा है इंटेलिजेंट तौर पर, तो अभी फ्यूचर में स्मार्ट सिटी की तरफ से कोई ऐसी और कार्य प्रणाली देखने को मिलेगी फॉर ट्रैफिक मैनेजमेंट? बेसिकली क्या है, जैसे हमने अभी 29 जंक्शन पे काम किया। टोटल जो हमारा प्रोजेक्ट था वो 31 जंक्शंस का था। 29 जंक्शंस पे हमारा ये काम हो गया है और 2 जंक्शन और हम अभी पुलिस डिपार्टमेंट के संग मिलकर सर्च कर रहे हैं जहाँ पर ये प्रणाली लागू की जाए। प्लस क्या होता है कि ये एक तरीके से क्रिमिनल एक्टिविटी के लिए भी हम काफ़ी अच्छा साबित हुआ है। जैसे हमारे कैमरेज में रिकॉर्डिंग भी हो जाती है, तो शहर में ऑलमोस्ट मेजर सारे जंक्शंस हमने कवर किए हैं। तो अब जैसे कोई वारदात होती है तो पुलिस डिपार्टमेंट की भी हेल्प होती है इससे। प्लस अभी हम प्लान कर रहे हैं, जैसे कुछ आउटर के जंक्शंस पे कुछ सर्विलेंस कैमरा नहीं है जो शहर के एंट्री पॉइंट्स हैं या मतलब जो आउटर में है, तो उनमें हम ये कैमरेज लगाने का प्लान कर रहे हैं 2 जंक्शंस पे। जैसे ही वो हमारा फाइनल हो जाएगा हम वहाँ लगा देंगे। प्लस क्या है कि इससे एक रेवेन्यू भी बढ़ा है, जो लोग चालान भरने आते हैं। आप मतलब ये एक हमारे लिए अचीवमेंट है कि हमने 3 करोड़ रुपए अभी तक इस प्रणाली के थ्रू रेवेन्यू में मध्य प्रदेश सरकार में जमा कराया है लोगों से 3 करोड़। इट वॉज द फास्टेस्ट रिकवरी, 3 करोड़। तो इससे ये मालूम चलता है कि सच में हमारे शहर में काफ़ी ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा रूल्स ब्रेक करते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको शायद उस चीज़ पे पाबंदी लगानी चाहिए, क्योंकि एक तरीके से ये नुकसान भी है कि कहीं ना कहीं जागरूकता की जो है वो कमी है लोगों में। तो मेरे हिसाब से आई थिंक आप लोगों को उस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। थैंक यू सो मच सर हमारे साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए फॉर ITMS। ITMS के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में आपका स्वागत है। सभी वाहन चालकों से निवेदन है कि ट्रैफिक नियमों का पालन करें, ट्रिपल सवारी ना बिठाएं, हेलमेट लगा के चलें। जो भी वाहन चालक स्टॉप लाइन के आगे खड़े हुए हैं कृपया पीछे आइए, अन्यथा आपके खिलाफ चालानी कार्रवाई की जाएगी। ये पीली जैकेट, कृपया पीछे आइए। जो कैप लगाए हुए हैं सज्जन एक्टिवा पे, थोड़ा पीछे आइए, अन्यथा आपके खिलाफ चालानी कार्रवाई की जाएगी। ट्रिपल सवारी ना बिठाएं, ट्रैफिक नियमों का पालन करें।